आज हम आपके सामने लेके आए हैं श्रीमद् भागवत गीता जी का अध्याय 1 का श्लोक 1। और हमने ये श्लोक डिकोड किया है आपके लिए और आपको बताने की और ये थोड़ा समझाने की कोशिश की है कि इसमें हमारे जीवन के लिए क्या संदेश छुपा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता जी का अध्याय 1 श्लोक 1। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा मामका पांडवास्वा किम कुर्वता संजय। तो यहाँ पे राजा धृतराष्ट्र जो है वो अपने दिव्य दृष्टि वाले सारथी संजय से पूछ रहे हैं कि हे संजय, मुझे बताओ, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब राजा धृतराष्ट्र जो है वो हस्तिनापुर के राजा हैं और उनके जो बच्चे हैं कौरव आदि यानी दुर्योधन आदि जो है वो अभी कुरुक्षेत्र के मैदान में है, युद्ध के लिए इकट्ठा हो रखे हैं। युद्ध किससे? उनका अपने भाइयों से, अपने चाचा के लड़कों से। और उनके चाचा के लड़के कौन है? पांडव। युद्ध क्यों हो रहा है? युद्ध इसलिए हो रहा है क्योंकि पांडवों को कौरव जो है वो उनका राज्य देने के लिए मना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम तुम्हें तुम्हारा हिस्सा नहीं देंगे, राज्य लेना है यदि आधा तो भैया युद्ध कर लो। तो अभी इस युद्ध की उद्घोषणा हो चुकी है। अब यहाँ पे इस जो हमें श्लोक में संदेश मिलता है वो राजा धृतराष्ट्र का पुत्र मोह दिखाता है और उनका तेरा और मेरा की भावना दिखाता है। कहाँ पे दिखाता है, कैसे दिखाता है, आइए बताता हूँ। वहां इस श्लोक में वो दो शब्द ऐसे बोल देते हैं जहां पे पता चल जाता है कि तेरा और मेरा की भावना से ही इस युद्ध की शुरुआत हुई है और इस युद्ध की जड़ भी तेरा और मेरा ही है। कहाँ पे है? दो शब्द उनके द्वारा बोले गए। पहला मामका, मामका मतलब मेरे बेटे, पांडवास्वा पांडवों के बेटे, तेरे और मेरे की भावना। तो उन्होंने अपने बच्चे और पांडव के बच्चे अलग अलग कर दिए। यही तेरे मेरे की भावना इस युद्ध की जड़ भी थी। मतलब वो भी नहीं चाह रहे अपने भतीजों को राज्य देना, लालच उनमें भी है। उनकी आंखों पे भी पट्टी है और उनके दिल पे भी पट्टी है, दिमाग में भी पट्टी है मतलब। तो दूसरा वो कह रहे धर्मभूमि कुरुक्षेत्र। धर्मभूमि कुरुक्षेत्र का मतलब उनको थोड़ा डर है, भय है कि इस भूमि का असर उनके बच्चों पे ना पड़ जाए। कहीं उनके बच्चे कहीं वहां चले तो गए युद्ध करने, कहीं संधि ना कर ले, किसी दबाव में ना आ जाए, कुछ कोई उनके ऊपर मानसिक दबाव ऐसा ना हो कि वो संधि कर ले। तो वो भी नहीं चाहते हैं कि ये युद्ध खत्म हो और पांडवों को उनका राज्य मिले। तो अब जानने की कोशिश करेंगे कि संजय ने उनको क्या जवाब दिया, वो अगले श्लोक में यानी श्लोक 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधा राधा।